ये एनपीआर के बारे में जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या है? ये भी फिर भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। इतनी बड़ी चोट लगने के बाद एक तरह से कि सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बाद क्या फिर एक नई साजिश है? क्या है एनपीआर के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो मुझे ये लगता है कि अब या तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आपस में पीछे से कोई मंत्रणा करके एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं तो इन दोनों के बयान अगर देखे जाए, बहुत सारे मीडियाज ने भी दिखाए हैं, तो एकदम एक दूसरे के खिलाफ हैं, या इनमें कोई सच में वो कमी आ गई है कि अमित शाह जी शायद ये समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा समझदार हैं, तो वो देश को बेहतर चला सकते हैं। कुछ लोग उन्हें इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर कहने लगे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये हो सकता है, क्योंकि वो जो है अमित शाह जी अपने आप को चाणक्य कहलाना पसंद करते हैं। तो अब चाणक्य तो हमेशा ही, जैसे हिस्ट्री भी बताती है, वो जो राजा होते थे उस वक्त के उसको समझाते थे, और चाणक्य के इशारे पे ही वक्त के जो राजा होते थे वो चलते थे। तो अमित शाह जी शायद मोदी जी को सही से बात नहीं समझा पा रहे हैं अपनी, या क्या वजह है ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, और हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। लेकिन अमित शाह जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और एनपीआर का थोड़ा सा बताइए। एनपीआर देखिए, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो सेंसस होता है, उसमें एक प्रक्रिया है, वो अलग से चलती है, लेकिन ये उसको भी अभी शुरू करा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने कई हजार करोड़ का बजट, शायद 8,000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया। तो एक तो वो इनका रास्ता है ही करप्शन का, हर चीज में इन्होंने पैसे भी अपनी करप्शन से निकाल के, इसीलिए ये शायद जो लोकपाल को भी डिले कर रहे हैं, तो उसमें से पैसे भी इनको अपने निकाल के अपने जो साथी लोग हैं बिजनेसमैन उनको देने, और अपनी पार्टी में भी शायद कोई नया ऑफिस बनाने के लिए और पैसा चाहिए होगा इन्हें। इतना आलीशान महल तो बना हुआ ही है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके लिए भी पैसे निकालने होंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ पैसा अलॉट कर दिया। दूसरा, एक जब ये इनको नजर आ गया, और अब ये हमारी जो जीत है उसकी पहली जो ये निशानी है, पहली निशानी है ये, कि ये एक तरह से ये मान चुके हैं कि एनसीआर को ये एनआरसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीए को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मगर उसको अब ये दूसरी तरीके से, झूठे रास्ते से, छद्म रास्ते से उसको करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों के संघर्ष से सरकार झुकी है एनआरसी के मसले पे, सीए के मसले पे, उसी तरीके से एनपीआर के भी मसले पे सरकार झुकेगी, और इसको भी विड्रॉ करना पड़ेगा। तब तक हम नहीं रुकेंगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और अब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी एकदम बन गई है, तो और ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे, और इनको ये एनपीआर भी विड्रॉ करना